नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम हल कर रहे हैं एडवर्ड अभ्यास पुस्तिका को विज्ञान विषय कक्षा 7वीं। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या देने की सलाह देंगे? तो चिकित्सक उसे ओआरएस घोल लेने की सलाह देंगे। इसका सही उत्तर होगा सी। दूसरा प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? कौन सी होगी? बी, रासायनिक पाचन सबसे अधिक प्रभावित होगा। अब तीसरा प्रश्न है छोटी आंत क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? ए, बड़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। अब है प्रश्न नंबर 4 क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? किस प्रकार सहायता करेगा? डी, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। पांचवा प्रश्न है क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि बी, यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। अब है प्रश्न नंबर 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। अब है डैश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा प्रश्न है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर डैश होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है आमाशय में डैश का स्त्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका स्त्रावण होता है। अब हम देख रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम से क्रमबद्ध कीजिए। हमें इन्हें सही क्रम से क्रमबद्ध करना था तो हम इस तरीके से करेंगे जिसमें पहले नंबर पे आता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व निष्कासन। प्रश्न नंबर 3 है पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अब है प्रश्न नंबर 4 पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? जल्दी भोजन करने से खाना सही तरीके से नहीं चबाया जाता और पेट में गैस दबाव बढ़ सकता है जिसके कारण हिचकी आती है। इसलिए गले में अवरोध होने के कारण खांसी भी उठ सकती है। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शारीरिक और मानसिक क्रिया के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 6 है रोटी के टुकड़ों को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है। क्यों? जब हम रोटी के टुकड़ों को मुंह से चबाते हैं तो हमारी लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देती है जिससे रोटी मीठी लगती है। अब हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। नहीं, इनमें पाचन समान रूप से नहीं होता है। इन जानवरों का पाचन तंत्र विशेष रूप से घास और अन्य फाइबर युक्त पौधों को पचाने के लिए विकसित हुआ है। मनुष्यों का पाचन तंत्र ज्यादा सीधा और कम जटिल होता है।
ये मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में सक्षम होता है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8। मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, खाद्य पदार्थों का विघटन करता है, जीवाणुओं का निष्कासन करता है। इस तरह यह पाचन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है और पेट को संक्रमण से बचाता है। प्रश्न नंबर 9 है, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम छोटी आंत की आंतरिक सतह पर स्थित छोटे अंगुली के आकार के उभार होते हैं। दीर्घ रोम छोटी आंत के सभी भागों में होते हैं, लेकिन इलियम में इसकी संख्या अधिक होती है। ये पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10। यदि मनुष्य के रदनत दांत न हो तो क्या होगा? यदि मनुष्य में रदनत दांत न हो तो भोजन चबाने, भोजन के पाचन व दांतों की संरचना पर असर पड़ सकता है और इन सब का स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब है प्रश्न नंबर 11। दूध के दांत तथा स्याही दांत में क्या अंतर है? तो इस तरीके से हम अंतर देखते हैं कि ये दूध के दांत और ये स्याही दांत। तो पहले दूध के दांत कुल 20 होते हैं और स्याही दांत कुल 32 होते हैं। दूध के दांत ये सामान्यतः छोटे और पतले होते हैं, ये बड़े और मजबूत होते हैं। तीसरा अंतर है, दूध के दांत 6 माह से 3 साल की उम्र के बीच आते हैं और 12 की उम्र में गिर जाते हैं, जबकि स्थायी दांत 6 साल के आसपास आते हैं, 12 से 13 साल तक पूरी तरह से आते हैं और जीवन भर रहते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो हम जब चित्र बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमें उसके नाम लिखने के लिए भी कहा गया है, तो वो नाम कुछ इस प्रकार से होंगे: मुख, गला, अन्न नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय व गुदा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। ए, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण यह पाचन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसमें पाचन एंजाइम और रस द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है और पोषक तत्वों का रक्त धार में मिलाया जाता है। बी है स्वांगीकरण। पाचन में स्वांगीकरण का मतलब कोशिकाएं खुद को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने खराब घटकों को नष्ट करती है। प्रश्न नंबर 14 है, जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को सचित्र समझाइए। तो हम अगर उसका चित्र बनाने जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बारे में समझाने के लिए भी कहा है, तो ये है, अमीबा एक कोशीय जीव होने के बावजूद एक पूर्ण पाचन प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे वह पोषक तत्व प्राप्त करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके। अब है दांतों को व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। इसमें हमें यह चित्र बनाना है। उसके बाद उसके कार्य लिखने के लिए भी कहा गया है। तो कार्य इस प्रकार से होंगे: छेदक या कृतक काटने का कार्य करेंगे, भेदक या रक्तनक फाड़ने या चीरने का कार्य करेंगे, अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करेंगे व चपर्णक भोजन को चबाने का कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। जब हम चित्र बनाएंगे तो हमें यहाँ पर यह चित्र को बनाना है।
अब पूछ रहा है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम जब चित्र बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इस चित्र को बनाना है। प्रश्न नंबर 1 है। अब प्रोजेक्ट कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो हम इस तरीके से ये नारा लिखेंगे कि स्वास्थ्य की दिशा में धूम्रपान को कहें अलविदा, और इस तरह से हम एक पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं। अब है प्रोजेक्ट कार्य 2। इसमें पूछ रहा है कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि इस प्रकार से है। जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं इसके साथ 2-4 बूंद नींबू की रस डालकर इसे तैयार किया जाता है। अब इसका उपयोग है, पहला, जल संतुलन को बनाए रखना, दूसरा, उल्टी और दस्त के प्रभाव को कम करना, और तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करना। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे अध्याय नंबर 3, ऊष्मा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।